रिच डैड पुअर डैड इंट्रोडक्शन। भाग 1 प्रस्तावना, दो पिताओं की कहानी। नमस्ते दोस्तों, आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की कालजयी किताब रिच डैड पुअर डैड की उस प्रस्तावना को डिकोड करेंगे जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों की आर्थिक सोच बदल दी। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके पास दो पिता थे, एक उनके अपने पिता और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक पिता। उदाहरण भारत के संदर्भ में, कल्पना कीजिए, एक तरफ आपके पिता है जो सरकारी अफसर है, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन महीने के आखिर में हमेशा बजट की चिंता करते हैं। और दूसरी तरफ आपके एक पड़ोसी हैं जो शायद सिर्फ 7वीं पास है, लेकिन उनके पास कई दुकानें हैं और वो हमेशा रिलैक्स्ड रहते हैं। यही अंतर रॉबर्ट के दोनों पिताओं में था। विस्तृत चर्चा। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके गरीब पिता कहते थे, बेटा पढ़ाई करो ताकि एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके, जबकि अमीर पिता कहते थे, बेटा पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। यहां से शुरू होती है हमारी सोच की प्रोग्रामिंग। हम बचपन से वही बनते हैं जो हमारे आसपास के लोग हमें सिखाते हैं। भागो, शब्दों की शक्ति। मैं इसे नहीं खरीद सकता। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि शब्द हमारे दिमाग पर कैसा असर डालते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक शोरूम के बाहर खड़े हैं और आपको 10 लाख की एक गाड़ी पसंद आती है। गरीब पिता की सोच, मैं इसे नहीं खरीद सकता। यहां दिमाग काम करना बंद कर देता है। अमीर पिता की सोच, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। यहां दिमाग रास्ते खोजना शुरू करता है। दर्शकों के लिए सीख, जब आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो आपका दिमाग सो जाता है, लेकिन जब आप खुद से सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग एक जिम में कसरत करने वाले खिलाड़ी की तरह एक्टिव हो जाता है। 30 मिनट की इस वीडियो में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से अपनी भाषा बदलिए। भागती चूहा दौड़, द रैट रेस का जाल, इसे विस्तार से समझाएं, यह वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रॉबर्ट कियोसाकी ने रैट रेस शब्द का इस्तेमाल किया है। यह क्या है? उदाहरण, डेली लाइफ। एक आम आदमी की कहानी देखिए। वह सुबह उठता है, ट्रैफिक में फंस कर ऑफिस जाता है, बॉस की बातें सुनता है, शाम को थका हारा घर आता है। महीने की 1 तारीख को सैलरी आती है और 5 तारीख तक रेंट, बिजली बिल, बच्चों की फीस और ईएमआई में सब खत्म हो जाता है। फिर वो अगले महीने की सैलरी का इंतजार करता है। क्यों होता है ऐसा? 2 भावनाओं की वजह से, डर और लालच। डर, नौकरी छूटने का डर उसे वही काम करने पर मजबूर करता है जो उसे पसंद नहीं। लालच, जैसे ही सैलरी बढ़ती है, इंसेंटिव मिलता है, वो तुरंत एक नया मोबाइल या नया एसी किश्तों पर ले आता है। विस्तृत तर्क, अमीर पिता ने रॉबर्ट को 9 साल की उम्र में बिना पैसों के काम करवाया। क्यों? ताकि रॉबर्ट पैसों की जरूर लालच से ऊपर उठकर सोचना सीख सके। जब तक आप पैसों के गुलाम रहेंगे, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। भाग्य, एसेट और लायबिलिटी का असली सच। यहां आपको स्क्रीन पर ग्राफ या उदाहरण दिखाने होंगे। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर लोग एसेट्स जमा करते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज। एसेट का उदाहरण, अगर आपने एक छोटी सी दुकान खरीदी और उसे किराए पर दे दिया, तो वह दुकान हर महीने बिना कुछ किए आपकी जेब में डेनन डाल रही है। यह एसेट है। लायबिलिटी का उदाहरण, आपने दिखावे के लिए एक बड़ी कार लोन पर ली। अब हर महीने डेन सीन आपकी जेब से बाहर जा रहे हैं। यह लायबिलिटी है। घर का विवाद, रॉबर्ट कहते हैं कि आपका रहने वाला घर आपका एसेट नहीं है। भारत में हम इमोशनल होकर घर खरीदते हैं, लेकिन अगर उस घर की ईएमआई आपकी सैलरी का 50% खा रही है, तो वह आपको अमीर बनने से रोक रहा है। अमीर आदमी पहले एसेट्स बनाता है, जैसे स्टॉक्स, बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टी, और फिर उन एसेट्स से जो पैसा आता है उससे अपनी लग्जरी कार घर खरीदता है। भाग 5, उपसंहार और आपका अगला कदम। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की प्रस्तावना का सारांश यह है कि स्कूल हमें अच्छी नौकरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन वित्तीय आजादी फ्रीडम के लिए नहीं। आज का सबक 1, अपनी सोच बदले, सवाल न माने, डर और लालच के चक्र को पहचाने। 3, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच फर्क करना सीखे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब के अध्याय 1 चैप्टर 1 ऐसी ही 1 घंटे की डिटेल वीडियो बनाऊं, तो नीचे चैप्टर 1 कमेंट करें। और हाँ,
अगर आप मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। विशेष खंड स्पेशल सिमेंट्स। विशेष खंड चूहा दौड़ का सच, समय सीमा, डेंस्टार और भावों के साथ। भूमिका रैट रेस आखिर है क्या? गंभीर स्वर में। दोस्तों, क्या आपने कभी पिंजरे में बंद उस चूहे को देखा है जो एक पहिए पर दौड़ता रहता है? वह जितनी तेज दौड़ता है, पहिया उतनी ही तेज घूमता है, लेकिन वह चूहा पहुंचता कहीं नहीं है। वह वहीं का वहीं रहता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हम में से 90% इंसान अपनी पूरी जिंदगी इसी रैट रेस में बिता देते हैं। सुबह अलार्म बजता है, आप चिड़चिड़े होकर उठते हैं, तैयार होते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, शाम को थक कर घर आते हैं, थोड़ा टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर वही, और यह सिलसिला सालों साल चलता है। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, आप दौड़ तो बहुत तेज रहे हैं, लेकिन क्या आपकी आर्थिक स्थिति सच में बदल रही है, या आप बस अगले महीने के बिल भरने के लिए दौड़ रहे हैं? डर और लालच का खेल। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उन्हें समझाया कि इस रैट रेस को दो भावनाएं चलाती है, डर और लालच। पहला है डर। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जिसकी नई नई नौकरी लगी है। उसे डर है कि अगर उसने काम नहीं किया तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिले तो मकान मालिक घर से निकाल देगा, बिजली कट जाएगी, समाज में इज्जत चली जाएगी। यह डर उसे उस काम को करने पर मजबूर करता है जिसे वह शायद पसंद भी नहीं करता। उदाहरण, भारतीय संदर्भ। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर मंडे को ऑफिस जाने से नफरत करते हैं, लेकिन हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि डर हमें चला रहा है। हम डर के गुलाम बन चुके हैं। दूसरा है लालच या इच्छा। जैसे ही हमारी सैलरी 15 से बढ़कर 7 होती है, हमारा डर कम होने के बजाय हमारा लालच बढ़ जाता है। हम सोचते हैं, अब मैं एक बड़ा फोन ले सकता हूं, अब मैं कार की ईएमआई भर सकता हूं। अमीर पिता कहते थे, इंसान पैसा कमाता है डर की वजह से, और फिर उस पैसे को खर्च कर देता है लालच की वजह से, और फिर उसे और पैसा चाहिए होता है ताकि वह और चीजें खरीद सके। यही वह पहिया है जो कभी नहीं रुकता। पढ़े लिखे होने का भ्रम। यहां रॉबर्ट एक बहुत ही कड़वी बात कहते हैं। उनके पुअर डैड बिकल का कहते थे कि इस रैट रेस से निकलने का तरीका है और ज्यादा पढ़ाई करना। लेकिन अमीर पिता कहते थे, ज्यादा पढ़ाई आपको इस रेस से बाहर नहीं निकालेगी, बल्कि आपको एक और बड़ा चूहा बना देगी। उदाहरण, एक डॉक्टर या इंजीनियर जो साल के 20 लाख कमाता है, वह भी रैट रेस में हो सकता है। कैसे? अगर उसके खर्चे 5 लाख है, वह बड़ी गाड़ियों की किश्तें भर रहा है और काम बंद करते ही उसका बैंक बैलेंस 0 होने लगता है, तो वह भी उसी पहिए पर दौड़ रहा है जिस पर एक कम कमाने वाला मजदूर। फर्क सिर्फ इतना है कि डॉक्टर का पहिया थोड़ा महंगा और चमकदार है, लेकिन वह आजाद नहीं है। वह अभी भी पैसे के लिए काम कर रहा है, पैसा उसके लिए काम नहीं कर रहा। इस जाल को कैसे तोड़े? अब सवाल आता है, क्या इस रैट रेस से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? अमीर पिता ने 9 साल के रॉबर्ट को जो सिखाया, वही आज मैं आपको बता रहा हूं। पहला कदम, अपनी भावनाओं को समझना। जब आपको कोई महंगी चीज खरीदने का मन करे तो खुद से पूछिए, क्या मैं ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, या इसलिए क्योंकि मेरा लालच मुझे नचा रहा है? अपनी भावनाओं को अपनी बुद्धि पर हावी न होने दें। दूसरा कदम, खुद को पहले पे करे। रैट रेस में फंसा आदमी सबसे पहले दुनिया को पैसे देता है, मकान मालिक को, सरकार को, बैंक को। आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचता। अमीर बनने वाला इंसान सबसे पहले अपनी बचत और निवेश के लिए पैसा निकालता है। तीसरा कदम, एसेट्स बनाना। जिस दिन आपके निवेश से आने वाला पैसा, पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाएगा, उस दिन आप इस रैट रेस से बाहर निकल जाएंगे। उस दिन आप काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको डर है, बल्कि इसलिए करेंगे क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं। निष्कर्ष और विचार। दोस्तों, रैट रेस में दौड़ना आसान है क्योंकि हर कोई वही कर रहा है, लेकिन इस रेस से बाहर निकलना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आज रात बिस्तर पर जाने से पहले खुद से एक सवाल पूछिएगा, क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं, या मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं जिससे पैसा मेरे लिए काम करे? अगर जवाब पहला वाला है,
तो मुबारक हो, आप रैट रेस के सबसे तेज धावक हैं। लेकिन अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो वित्तीय शिक्षा हनसी ही आपका इकलौता हथियार है।